शक्ति उद्घोष फाउंडेशन द्वारा नेशनल विमेंस लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया है। आज जितने भी लोग हमें यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं, अलग अलग प्रोफेशन से आने वाली वो सारी महिलाएं, पुरुष एज एन इंडिविजुअल इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, जो कि इंटरनेशनल विमेंस डे का एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में हमने मॉडर्निज्म, फेमिनिज्म और एम्पावरमेंट का एक ऐसा मंच सजाया जहाँ पे भारतीय परिप्रेक्ष्य और ग्लोबल नैरेटिव की चर्चा हुई। एज की बात करें तो जो हमारा मंच था 30 का, और जो ऑडियंस थी उसमें बहुत सारे एज ग्रुप के लोग थे, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, और वो भी थे जिनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। तो इस पूरी चर्चा का जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि एक संवाद करने के लिए, गैप को ब्रिज अप करने के लिए बैठ के बात करनी पड़ेगी। एज गैप जो है वो डिफाइन नहीं कर पाएगा कि हमने किस की ओर दिशा लेनी है। आज का जो वुमेन्स डे का थीम था गिव टू गेन, क्या देना चाहते हैं और क्या गेन करेंगे, वो जो चर्चा है ये दोनों मंच पे बैठे हुए लोगों ने, जो कि 30 साल की मंच थी हमारी और जो ऑडियंस थी, उनके एक्सपीरियंस के साथ हम लोग ब्रिज अप करने की कोशिश की। सामान्य कार्यक्रमों में जो भी रचनाएं रहती हैं, इस कार्यक्रम का मूल मकसद था संवाद कराना, बात करवाना। बात करने से ही सॉल्यूशन निकलेंगे। शक्ति उद्घोष ने वो ऐसा प्लेटफॉर्म आप सबके सामने रखा है कि जिसमें बहुत तरह के प्रोफेशंस के लोग, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, पुलिस के अधिकारी, बच्चे, स्टूडेंट्स और बहुत ज्यादा जो एज में एक्सपीरियंस लोग हैं, वो विमेंस डे के नैरेटिव को कैसे समाज में लेके जाना चाहते हैं। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो भारत का मॉडर्निज्म क्या कहता है, भारत का फेमिनिज्म क्या कहता है, भारत की एम्पावरमेंट क्या कहती है, वो इस मंच के द्वारा रखा गया। शक्ति उद्घोष ने ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में रखा है। मुझे ऐसा विश्वास है कि जितनी भी शक्ति है यहाँ पे केंद्रित हुई है, माँ बावे वाली और माँ वैष्णो देवी के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। संवाद का जो विषय था वो सबके सामने आया और बहुत ज्यादा कंक्लूजन जो है, सॉल्यूशन की ओर हम बढ़े हैं। ऐसा हमारा कार्यक्रम रहा। शक्ति उद्घोष फाउंडेशन को सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे कि हमें इतना बढ़िया मंच दिया कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके। और मुझे लगता है कि एज गैप की बात जब की जाती है तो जितना आपका एक्सपीरियंस है सबसे ज़्यादा वो बोलता है। और मुझे लगता है कि छोटी उम्र में भी लोग बहुत बढ़ चढ़कर योगदान देते हैं हमारे समाज में, चाहे वो पॉलिटिक्स के माध्यम से हो या ब्यूरोक्रेटिक माध्यम से हो या स्पोर्ट्स के माध्यम से हो। तो मुझे लगता है कि उम्र अब खासतौर पर इस टेक्नोलॉजिकल एज में उसकी सीमा जो है थोड़ी कम हो रही है और हमें हर किसी व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आज भी हमने हमसे छोटे और हमसे बड़े लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला, तो हमारा सौभाग्य है। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को खास तौर पर मंच दिया जाए कि वो अपने विचार रख सकें, और एक आदान प्रदान जिस प्रकार से मैंने कहा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से नए आइडियाज़ जो है पनपते हैं समाज में। और बड़ा ज़रूरी है कि जिस गति से आज भारत देश आगे बढ़ रहा है कि हम नई नई योजनाएं लाएं, उनको ग्राउंड पे उतारें और उम्मीद करें कि ना सिर्फ वो कागज़ी जो है कागज़ों में रह जाए, पर वो ज़मीनी तौर पर भी हो सके। देखिए, भारत देश में आधी आबादी जो है वो महिलाओं की है। एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि जो हमारी अपनी स्वयं अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हैं उसको मद्देनजर रखते हम इस महान देश में अपना भी योगदान दें। और मुझे गर्व महसूस होता है कि आज हमारा जो नेतृत्व है भारत देश का, उसमें ये योगदान देने का हमें ना सिर्फ सशक्त किया जा रहा है, पर वो प्लेटफॉर्म्स भी दिए जा रहे हैं कि हम बढ़ चढ़कर योगदान दे सकें। देखिए, मुझे लगता है भारतीय संस्कृति में नारी जो है वो शक्ति स्वरूपा है, अन्नपूर्णा है, माँ है। और मुझे लगता है हमारी प्राचीन सभ्यता से लेकर आज तक नारियों ने हमारी सभ्यता को हमेशा फला फुलाया है और इन्हीं की वजह से हमारी संस्कृति जो है वो जानी जाती है। और मुझे लगता है आज मैं सभी महिलाओं को बधाई भी दूंगी इस नारी दिवस की, और आपके माध्यम से मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे जितने भी पुरुष आए हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि कहीं ना कहीं आज हमारे समाज में हमारे पुरुष भाई जो हैं वो इतने संवेदनशील हैं, इतने शिक्षित हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं को हर फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए वो साझी भागीदारी जो है वो निभा रहे हैं, और हर फील्ड में महिलाएं उभर के आ रही हैं। और मेरी यही मंगल कामना है कि आगे भी हमारी महिलाएं हर कार्यक्रम में, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के आगे आए। ये मुझे लगता है इन प्रोग्रामों से ज़्यादा हमें ज़मीनी सतह पे काम करने की ज़रूरत है। हमें दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को एम्पावर करने के लिए वहाँ पे सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह की सुविधाएं पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि वो महिलाएं भी खुद को किसी से कम ना समझें और हर फील्ड में बढ़ चढ़ के आगे आए।